जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अब ये युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम कैसे हुआ, किसने करवाया, ये चर्चा का विषय है। लेकिन जो असली विषय था वो पृष्ठभूमि में चला गया, वो लोग भूल गए। असली मुद्दा ये था कि पहलगांव के अंदर हमारे गृह मंत्रालय द्वारा जो सुरक्षा में चूक की गई, उसकी वजह से हमारे निरीह 26 लोगों की शहादत क्यों हुई। इस प्रश्न से अब हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने युद्ध विराम किया या पाकिस्तान ने किया या अमेरिका ने करवाया या क्यों हुआ था युद्ध, ये सारी बातें हो रही। लेकिन इस बात को हम लोग भूल गए। और जो परिवार, जिन्होंने 26 परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है, वो हमारी याददाश्त से निकल गए। अब मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं, वीरता बघारते हैं, हमारी सेना ने ये किया, हमारी सेना ने वो किया। लेकिन वो प्रश्न भूमि में चला गया, वो प्रश्न कि 26 लोगों की शहादत कैसे हुई और पुलवामा के अंदर 40 जवानों की शहादत कैसे हुई। नंबर एक। नंबर दो, देखिए, बहुत बातें की जाती हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद पाकिस्तान पे आक्रमण क्यों नहीं किया, जबकि आर्मी और एयरफोर्स वो करना चाहती थी। और दूसरा एक्सट्रीम जिसका हम लोग उदाहरण लेते हैं, वो उदाहरण है इंदिरा गांधी का, आयरन लेडी का, जिनको अटल जी ने भी कहा था दुर्गा। और अब जरा स्थिति की तुलना कीजिए। अमेरिका उस समय ज्यादा मजबूत स्थिति में था 1971 में। भारत केवल 20 साल पहले, 22 साल पहले आजाद हुआ था। हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ चुके थे, हम चीन से लड़ाई लड़ चुके थे, और हमारी आर्थिक प्रगति उतनी नहीं हुई थी क्योंकि आजादी के बहुत समय बाद हमने 3 युद्ध झेले थे। और अमेरिका बहुत स्ट्रांग था उस समय। बिल्कुल एक कोल्ड वॉर थी रूस और अमेरिका के बीच में। दोनों महान राष्ट्र थे, बड़े मजबूत राष्ट्र थे। और लेकिन इंदिरा गांधी ने 1971 में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उस समय उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के फोन को उठाने से इनकार किया, उनकी बात मानने से इनकार किया, और जो करना चाहती थी वो कर दिया। सेना ने उनका साथ दिया, जनरल मानेकशॉ ने कमान अपने हाथ में ली और हमने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए और अमेरिका मुंह ताकता रह गया। एक परिस्थिति वो थी जब अमेरिका को हमने धता बताई थी और ये बताया था कि अमेरिका चौधरी न बने, चौधरी हम हैं। पोखरण ब्लास्ट भी किया था, परीक्षण भी किया था, विश्व को पता नहीं चला था। और इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान को धूल चटा के और उसके बाद न्यूक्लियर परीक्षण करके और पूरे विश्व की आवाजों को दबाते हुए वो काम किया था। और आज के तारीख में जब भारत बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है और जब इस सब कॉन्टिनेंट में चीन को मुकाबला करने वाला केवल भारत जैसा मजबूत राष्ट्र है और अमेरिका की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं हुई क्योंकि उसकी आंखों में आंखें डालकर चीन बात कर रहा है, तो चीन चुनौती दे रहा है। रूस ने यूक्रेन के युद्ध में भी दिखा दिया है अमेरिका को कि तुम जितना भी चाहो और जितना भी जो चाहो करो, हम यूक्रेन के मामले में तुम्हारी नहीं सुनेंगे। युद्ध विराम अगर करेंगे तो अपने टर्म पे करेंगे। और यूक्रेन को वो रौंदता चला जा रहा है। लेकिन ये युद्ध विराम हुआ तो एक डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक इंदिरा जी। इंदिरा जी ने एग्रेसिव स्टैंड लिया, पूरे विश्व को दता बताया, पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए। अच्छा, इंदिरा जी की तो ये लोग उदाहरण की तुलना कर नहीं सकते, 1971 को तो याद कर नहीं सकते। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को से तुलना करें और ये पूछें कि 26/11 के बाद आपने पाकिस्तान पे आक्रमण क्यों नहीं किया था। क्योंकि देखिए, इंदिरा जी एक आयरन लेडी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्हें विश्व की भी अर्थव्यवस्था का पता था, उन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पता था, भारत की स्थिति का भी पता था, वर्ल्ड बैंक में उन्होंने काम किया था और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे और विश्व के महानतम अर्थशास्त्रियों में से एक थे। उनके बाद 2 विकल्प थे, युद्ध में जाएं या युद्ध में न जाएं। और क्योंकि 26/11 के मामले में कसाब पकड़ा गया था, पूरे विश्व के सामने कसाब को पेश करके भारतवर्ष ने यह सिद्ध कर दिया था कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बंबई अटैक किया और पूरा विश्व उसको मान गया।
और पूरा विश्व उस समय हमारे साथ खड़ा था, यहां तक कि जितने में मुस्लिम राष्ट्र थे विश्व के वो भी भारत के साथ खड़े थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिना युद्ध कराए वो चीज अचीव कर ली थी जो कि युद्ध से भी अचीव ना होती। और इस बार की बात तो चलिए बाद में करते हैं, क्योंकि पूरे विश्व ने देखा कि हाँ बात तो सही है, पाकिस्तानी टेररिस्ट तो भेजता है और कसाब को पकड़ के सिद्ध भी हो गया। लेकिन हमने, विश्व ने देखा कि भारत कितना संयमशील देश है और कितना शांति प्रिय देश है कि उसने युद्ध में जाने का ऐलान नहीं किया, लेकिन विश्व के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश कर दिया। तो माननीय मोदी जी, मेरा आपसे निवेदन है, कृपा करके गौर कीजिएगा, ना तो आप इंदिरा गांधी बन पाए, ना तो आप आयरन लेडी बन पाए, और ना पाकिस्तान के दो फाड़ कर पाए, बल्कि इस बार यह सोचा गया था और सपना देखा था, भक्तों ने दिखाया था, आपने भी दिखाया था और आपके चाहने वालों ने भी दिखाया था कि जैसे इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान के दो फाड़ किए, पीओके हमारा हो जाएगा। गोदी मीडिया ने भी दिखाने का प्रयास किया, पीओके हमारा हो जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है, वहां पे ट्रेन हाईजैक हो गई है, और इसलिए पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े करने की भविष्यवाणी लोग कर रहे थे। अच्छा, ये भी बात सही है कि जब पुलवामा में हुआ, उसके बाद पहलगांव में हुआ, निरीह लोग मारे गए। किसकी चूक से मारे गए प्रश्न पूछते हैं तो लोग देशद्रोही कहते हैं, लेकिन ये मानी बात है, सुरक्षा में चूक तो हुई। और ये सुरक्षा में चूक उस मंत्रालय द्वारा हुई जो आपके सबसे प्रिय अमित शाह जी के मंत्रालय में है, जो कि गृह मंत्रालय है। और गृह मंत्रालय का काम था वहां पे हमारे पर्यटकों को सुरक्षा देना। चलिए वो फेल हुआ, लेकिन चलिए हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने, जो राजनाथ सिंह का डिपार्टमेंट है, उन्हें जो टास्क दिया गया वो टास्क को पूरा किया और टास्क को जाके उन्होंने पाकिस्तान टेररिज्म के अड्डों को नष्ट कर दिया। जबकि पहले ही दिन आपने निर्णय ले लिया कि जो ये पहलगांव के अंदर हुआ है ये पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, बिना जांच के आपने ले लिया, लेकिन देश ने माना, क्योंकि सब देशभक्त हैं और ऐसे मुद्दों पे हम लोग कोई बहस नहीं करते। हमने मान लिया पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26/11 में सिद्ध किया, आपने बिना सिद्ध किए हुए लड़ाई छेड़ दी। अच्छा, सोचा गया कि भाई एक तो कीमत हमने अदा की है 26 लोगों की शहादत से, उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ और पाकिस्तान ने भी काउंटर अटैक किया, उसके बाद जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं और पुंछ से, राजौरी से जिस प्रकार की घटनाएं बता रही हैं, सिख महिलाएं बता रही हैं, मुसलमान महिला बता रही हैं, हिंदू मुसलमान बता रही हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के रॉकेट्स ने और बॉम्बर्स ने वहां पे घरों को नष्ट किया है और बचाने के चक्कर में वहां पे जिस प्रकार बुजुर्ग लोगों की मौतें हुई हैं, तो जो 26 मौतें थी वो बढ़ के आगे हुई। पाकिस्तान में कितने मरे हमें ऐसे चिंता नहीं, क्योंकि वो लोग आतंकवादी थे, आतंकवादी मारे गए, लेकिन भारत के निरीह लोग 26 के अलावा क्यों मारे गए। और चलिए हमने कहा चलिए युद्ध की कीमत होती है, लेकिन जिनके परिवार के लोग चले गए उनको युद्ध की कीमत ज्यादा अदा करनी पड़ी। और जिन लोगों ने युद्ध, तो अगर युद्ध में न गए होते तो हमारा जो लॉस होता वो केवल 26 लाइव्स का होता। और अब क्योंकि लड़ाई आपने छेड़ी, बिना सोचे समझे छेड़ी, इसलिए 26 के अलावा हमारे पीसीएस ऑफिसर की भी मौत हुई, 5 सेना के अधिकारियों की भी मौत हुई और सिविलियंस की भी मौत हुई। लेकिन चलिए ये कीमत अदा करने के लिए देश तैयार था, वो परिवार जन भी तैयार थे। लेकिन 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अचानक आपने युद्ध विराम की घोषणा आपने की या पाकिस्तान ने की या अमेरिका ने की। अब यही बात बहुत बड़ा गोल्ड रहस्य हो गया है। जिस दिन बताया जा रहा है कि डीजीएमओ लेवल की वार्ता हुई, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात हुई, उस दिन यह बताया गया कि 3:30 बजे ये बात हुई और 3:30 बजे ये निर्णय लिया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए और हमारे डीजीएमओ ने उसको स्वीकार कर लिया। तो ये मानना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कि डीजीएमओ लेवल पे निर्णय हो गया युद्ध विराम का, जबकि निर्णय युद्ध करने का तो माननीय प्रधानमंत्री ने लिया था, सारे राजनीतिक लेवल पे लिया गया था, सर्वसम्मति से लिया गया था, सारे विपक्ष के लोगों ने लिया था। तो जो निर्णय एक राजनीतिक सामाजिक निर्णय, एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार द्वारा लिया गया निर्णय था, उसको डीजीएमओ ने कैसे ले लिया। अच्छा, जो भी मिस्त्री साहब ने, जो एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो भी बात कही वो मानी बात है कि वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे और जो भी बात उन्होंने कही वो सरकार की स्वीकृति से किया। उन्होंने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पे एक
मुस्लिम कर्नल को अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया तो ये बिना सरकार की अनुमति बिठा लिया, और उसके बाद उनके परिवारजनों को, भक्त जनों ने जिस प्रकार से ट्रोल किया और गालियां दी, उससे किसी भारतीय का भी शर्म से सिर झुक जाएगा। लेकिन चलिए, अगर डीजीएमओ लेवल की ये वार्ता हुई थी तो उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे अनाउंस कर दिया कि युद्ध विराम के लिए मैंने भारत और पाकिस्तान को मना लिया है और अब ये युद्ध विराम हो जाएगा। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया और बाद में आप बता रहे हैं कि डीजीएमओ लेवल की बातें हुई और डीजीएमओ में ये स्वीकार हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग युद्ध के उन्माद में बढ़े हुए थे और गोदी मीडिया युद्ध के उन्माद को बढ़ाने के लिए लगातार लगा हुआ था, उस समय यूएई, एमिरेट्स और अमेरिका के सानिध्य में भारत और पाकिस्तान के लोग युद्ध विराम के बातें कर रहे थे और हमको नहीं बता रहे थे। इसका माने उसको सूचना को गुप्त रखा गया और हमको उलझाया गया युद्ध में, और उधर युद्ध विराम की बातें हो रही। अच्छा, अब यह प्रश्न उठता है कि जब इंदिरा जी ने निक्सन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनकी धमकी को ठुकरा दिया, तो मोदी जी क्यों नहीं ठुकरा पाए? तो विश्लेषण से यह लगता है कि इंदिरा जी ने इसलिए ठुकरा दिया कि इंदिरा जी के पास कोई गौतम अडानी नहीं था। इंदिरा जी एक ऐसी महिला थी जो समाजवाद में बिलीव करती थी, जिन्होंने प्रिवी पर्स खत्म किया था, सारे राजा रजवाड़ों के विरोध के बावजूद खत्म किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और क्योंकि उनके पास गौतम अडानी नहीं था, इसलिए गौतम अडानी टाइप कोई कैपिटलिस्ट नहीं था, इसलिए भारत ने अमेरिका की धमकी को नहीं सुना और पाकिस्तान को तोड़ा। और इस बार पीओके रहने से हम लोग इसलिए चूक गए क्योंकि गौतम अडानी जी का केस अमेरिका के कोर्ट में विचाराधीन है और एसईसी ने और एफबीआई ने उनको दोषी कोर्ट के सामने पेश किया है और कोर्ट पे निर्भर करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ये है कि अगर उस कानून को निरस्त कर दें तो गौतम अडानी बच सकते। अच्छा, इस बार भी जब 8 तारीख को रात को, 12 तारीख की रात को 8 बजे मोदी जी को नेशन को एड्रेस करना था, उस समय उसके पहले ही, तुरंत उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ये युद्ध विराम हुआ है, ये युद्ध विराम इसलिए हुआ है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को बताया कि ट्रेड नहीं रुकना चाहिए। इसका मतलब जो लोगों की जानें गई, 26 लोगों की जानें भी बेकार गई, हमारे सेना के लोग और सिविलियंस की जानें भी बेकार में गई, और केवल व्यापार को बरकरार रखने के लिए युद्ध विराम हो गया। और गौतम अडानी का केस क्योंकि अमेरिका के अंदर फंसा हुआ है, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने, और ये भी खबर है कि गौतम अडानी के अधिकारी लोग वहां जाकर अमेरिका के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करके ये करने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से पैसे का लेन देन करके केस को दबाया जाए और वहां पे कानून को बदलवाया जाए, उसी समय शायद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मैसेज दे दिया कि मोदी जी को बताइए कि युद्ध उन्माद में न पड़े और युद्ध को रोक दें। अच्छा, जब युद्ध विराम की घोषणा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी, उसके बाद भी पाकिस्तान अटैक करने लगा। 13 तारीख को भी सुबह ये खबरें आ रही हैं कि अमृतसर एयरपोर्ट को भी टेम्पररी क्लोज कर दिया गया है। पुंछ और राजौरी में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, वहां की विजिट करके लोग बता रहे हैं कि बड़ी बुरी स्थिति है और वहां जिस प्रकार से बॉम्बार्डमेंट हुआ है। और इसके बाद मोदी जी जब ये सर्वदलीय बैठक थी तो उस समय फिल्मी कलाकारों के कार्यक्रम में जा रहे थे, एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में जा रहे थे और सर्वदलीय बैठक में नहीं आ रहे थे। और अब ये वीरता बखारी जा रही है कि जैसे हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, आपने अगर धूल चटाई तो क्या 26 जवानों की मौत कैसे हुई? अब ये आपको क्या पाकिस्तान से ये आश्वासन नहीं चाहिए था और अमेरिका से ये आश्वासन नहीं लेना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप से, जो चौधरी बना घूम रहा है आज विश्व का, और बिना बात हमारे आंतरिक मामलों में और हमारी देश की जनता के ऊपर आतंकवादी घटनाओं पे जो हम लोग कर रहे हैं उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने भारतीय लोगों को जो अमेरिका में अवैध रूप से रह गए थे उनको बेड़ियों में जकड़ कर हिंदुस्तान वापस भेजा था। बाकी देशों ने तो अपने विमान भेज के अपने लोगों को ससम्मान वापस लाए थे, लेकिन हमारे भारतवर्ष के युवकों को और औरतों को, लड़कियों को बेड़ियों से वापस भेजा था। वो अमेरिका आज के तारीख में चौधरी बन रहा है और हमें वो करा रहा है, उंगलियों पे नचा रहा है, क्योंकि गौतम अडानी का मामला वहां फंसा हुआ है।
ये भी हम जानना चाहेंगे, देश के नागरिक जानना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से कि आपने जो जल समझौता रद्द किया था वो रद्द रहेगा, पाकिस्तान को पानी मिलेगा या पानी नहीं मिलेगा? अगर पानी नहीं मिलेगा तो बताइए, और अगर पानी मिलेगा तो 26 लोगों की जो जानें गई, तो ये 4 दिन की नौटंकी कि हमने पानी बंद कर दिया, उसका मतलब क्या है? हमें यह भी बताइए कि जब आपने ये जल समझौता रद्द किया था तो पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर दिया था, और शिमला समझौता इंदिरा गांधी ने नाक रगड़वा के पाकिस्तानियों से यह समझौता करवाया था कि अब कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान मिलकर निपटाएंगे और इसमें तीसरी देश की इसमें कोई भागीदारी नहीं होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इसको शिमला, तो आप शिमला समझौता आज की तारीख में मौजूद है नहीं, कृपा करके यह भी बताने का प्रयास कीजिए। और जिस प्रकार से अमेरिका यह धौंस पट्टी दे रहा है कि शिमला के बीच में, शिमला समझौते की कीमत पर कश्मीर के अंदर वो चौधराहट करेगा और बताएगा किसको कौन सा हिस्सा रखना चाहिए, तो क्या उसका विरोध किया? क्या ये आश्वासन आपने लिया डोनाल्ड ट्रंप से, जिसने ये समझौता कराया है, उसे लिया कि आगे से अगर आतंकवादी घटना देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट करेंगे तो क्या बिना प्रूफ लिए हुए इसी प्रकार के अटैक आप करेंगे और घुस के मारने की बात करेंगे? जो हमारे लोग, निर्दोष लोग मारे जाएंगे आपकी सुरक्षा चूक की वजह से, वो तो मरेंगे, उसके बाद सैन्य अधिकारी भी मरेंगे और साधारण जनता भी मरेगी, और आप बिहार में जाके रैली को एड्रेस करेंगे और उसके बाद जाके अपनी वीरता बखारेंगे। तो हम ये बताइए कि इस प्रकार से जो ये सुरक्षा में चूक हुई है, इसका बदला आप कैसे लेंगे और इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि अगर कल फिर इस प्रकार की सुरक्षा चूक हुई और इस प्रकार से निर्दोष लोग पाकिस्तानी आतंकवादियों, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात पता है कि वो भारतवर्ष से सीधे लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए आतंकवाद के माध्यम से भारत को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। तो हमारा लड़ाई करने का कोई मतलब इसलिए नहीं है, लेकिन हमारा मतलब यह है कि जो छोटे छोटे आतंकवादी घटनाओं से हमारे देश के लोगों को शहीद कराने का उसका कार्यक्रम है, उसको कैसे रोकेंगे, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी, ना तो आप इंदिरा गांधी बन पाए, ना तो आप आयरन लेडी बन पाए, ना आप डॉक्टर मनमोहन सिंह बन पाए, जो बुद्धि के बल पर पूरे विश्व के अंदर अपनी फॉलोइंग बनाता। और आज के तारीख में जब IMF ने $1 बिलियन का लोन दिया पाकिस्तान को, एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी ने भी वॉकआउट नहीं किया, पूरे सारे के सारे देशों ने पाकिस्तान को लोन दिलाने में मदद की उस समय जबकि युद्ध चल रहा था। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार से बिना जांच कराए 24 घंटे तो ले लेते, जांच करा देते, कहीं कोई लेकिन डॉजियर की आप बात करते हैं, लेकिन बिना प्रूफ की अगर इसी आधार पे पाकिस्तान आपके देश के ऊपर आक्रमण कर दे कि जो वहां पे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में ट्रेन हाईजैक हो रही है और सब हो रहा है, और वहां के जो वो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं जो उन इलाकों के हैं, उनको भारतवर्ष के अंदर शिक्षा क्यों दी जा रही है, हॉस्पिटल क्यों दिए जा रहा है? तो जब तक आपके पास डोजियर ना हो, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ हो, जो भारत का कोर्ट ऑफ लॉ हो, बिना एविडेंस के किसी देश पे आक्रमण करना, मेरे ख्याल से तो जो मनमोहन सिंह करते थे, डोजियर करते थे, वो देश के लिए ज्यादा आवश्यक था। क्योंकि आज के तारीख में अगर इस प्रकार से कोई भी देश अगर अपने देश के अंदर किसी भी आतंकवादी घटना को उस देश के नाम पे मढ़ के उस पर आक्रमण कर दे, तो इससे विश्व शांति खतरे में पड़ेगी। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आगे से ये प्रयास करें कि देश के अंदर इस प्रकार की पाकिस्तान आतंकवादी घटना न करा पाए, और इस प्रकार से अगर आप आतंकवादी घटना के बाद कोई अटैक करते हैं तो अमेरिका जैसे राष्ट्रों को, देशों को चौधराहट न करने दें, अपने टर्म्स पे समझौता कराएं। शिमला समझौते में अगर उसको रद्द करके किसी प्रकार का थर्ड पार्टी मेडिएशन हुआ, केवल इसलिए हुआ क्योंकि अडानी जी अमेरिका के कोर्ट में फंसे हुए हैं, तो देश के साथ गद्दारी होगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।